उनके पास ना सही कपड़े थे, ना खाना, ना कोई संपर्क। शुरुआत के कुछ दिन उन्होंने जो थोड़ा बहुत खाना था उससे गुजारा किया, चॉकलेट, बिस्किट, वाइन, लेकिन वो बहुत जल्दी खत्म हो गया। दिन बीतते गए, भूख बढ़ती गई, शरीर कमजोर होता गया और उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगी। फिर एक दिन उन्हें रेडियो से पता चला कि उनकी खोज बंद कर दी गई है, यानी अब कोई उन्हें ढूंढने नहीं आने वाला। ये सुनते ही सब कुछ टूट गया। अब वे पूरी तरह अकेले थे। अब उनके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो धीरे धीरे भूख से मर जाएं, या कुछ ऐसा करें जो इंसान सोच भी नहीं सकता। कई दिनों की भूख और मजबूरी के बाद उन्होंने एक बहुत कठिन फैसला लिया। उन्होंने अपने मरे हुए साथियों के शरीर को खाने का निर्णय लिया। ये फैसला आसान नहीं था। ये उनकी इंसानियत, उनके संस्कार, उनकी भावनाओं के खिलाफ था, लेकिन जिंदा रहने की इच्छा उससे भी ज्यादा मजबूत थी। हर एक निवाला उनके लिए दर्द और आंसुओं से भरा था, लेकिन वही उनकी जिंदगी का सहारा बन गया। समय बीतता गया। ठंड, भूख और डर के बीच उनकी परीक्षा जारी रही। फिर एक और हादसा हुआ। एक रात अचानक भारी बर्फ गिरी और जो लोग विमान के अंदर सो रहे थे वे बर्फ के नीचे दब गए। कई और लोगों की जान चली गई। अब उनकी संख्या और कम हो गई थी, लेकिन जो बचे थे उनके अंदर जीने की जिद और मजबूत हो गई। उन्होंने तय किया कि अब इंतजार नहीं करेंगे, खुद ही मदद ढूंढने निकलेंगे। 3 लोगों, नांडो पर्राडो, रॉबर्टो कैनेसा और एंटोनियो विजेंटिन ने यह जिम्मेदारी ली कि उन्हें पहाड़ों की तरफ चलना चाहिए, बिना किसी सही कपड़े के, बिना जूतों के, बिना सही खाने के, सिर्फ उम्मीद के सहारे। कुछ दूर जाने के बाद एंटोनियो वापस लौट आया, लेकिन नांडो और रॉबर्टो आगे बढ़ते रहे। दिन रात चलते रहे, बर्फ में, ठंड में, बिना रुके। हर कदम पर मौत का खतरा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। करीब 10 दिन तक लगातार चलने के बाद आखिरकार उन्हें एक इंसान दिखा, एक चरवाहा। वो उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। चरवाहे ने उनकी हालत देखी और तुरंत मदद बुलवाई, और फिर 72 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार बचाव टीम वहां पहुंची। 22 और 23 दिसंबर 1972 को बाकी बचे लोगों को बचा लिया गया। 45 में से सिर्फ 16 लोग जिंदा बचे। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये कहानी है इंसान की हिम्मत की, उनके जज्बे की, उनके जीवित रहने की। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिलचस्प और सच्ची कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।